Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 21 lecture of quality engineering. So, in the previous series of the lecture, we tried to discuss the basic things about the design of experiments, and we try to discuss the two methods, or we can say that the two types of the methods of the design of experiment, which is the uh, single or the factors or the fractional factors, right? और the we can say that जो पहला मेथड था, जो जिसके ऊपर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट काम करता था, वो ऐसा एक अप्रोच था जिसके अंदर जैसे कि आपका एक ही जो है वो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो वैसे प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आप ऐसे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो फैक्टर्स था जिसमें एक से ज़्यादा, दो से तीन फैक्टर्स जो है, जो पैरामीटर्स है, उसको आप स्टडी करते हुए जो है वो आप एक सेट ऑफ पैरामीटर्स जो है विंडो जो है वो बना सकते हो। आज के लेक्चर्स के अंदर और एक मेथड जो है वो आज हम लोग स्टडी करने वाला है, विच इज़ द फ्रैक्शनल फैक्टोरियल मेथड्स। तो फैक्टोरियल मेथड्स जो है, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल मेथड जो है वो क्या है बेसिकली? फ्रैक्शनल फैक्टोरियल इज लुक एट मोर फैक्टर्स विद द फेवर रन्स। तो ये जो है वो फ्रैक्शनल फैक्टोरियल मेथड्स जो है वो ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो इसको स्टडी करते हुए जो है वो आपको एक एनालिसिस करके इसके अंदर देता है। यूजिंग अ फ्रैक्शनल फैक्टोरियल इन्वॉल्व विच इज़ मेकिंग अ मेजर एजम्पशंस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एजम्पशंस लगाना पड़ता है। दैट ए हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस दोज बिटवीन थ्री और मोर फैक्टर्स, जिसके अंदर आपके फैक्टर्स ज़्यादा हो गए तो आपको फैक्टर्स के अंदर ज़्यादा जो है वो एजम्पशंस लेके जो है वो आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि आपके तीन और तीन से ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है आर नॉट द सिग्निफिकेंट, जिसके अंदर हायर एक ऑर्डर जो इंटरेक्शंस होगा आर नॉट द सिग्निफिकेंट, वो ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं होगा जब आपके फैक्टर्स जो है वो तीन से ज़्यादा हो जाएंगे। ए फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइंस आर डिराइव्ड फ्रॉम अ फुल फैक्टोरियल मैट्रिक्सेस। तो बेसिकली ये फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो कहाँ से डिराइव की जाती है? वो जो है वो बेसिकली फुल फैक्टोरियल जो मैट्रिक्सेस होता है वहाँ से डिज़ाइन की जाती है, वहाँ से लिया जाता है उसको, उसके आंसर से जो हमें मिलता है बाय अ सब्सटीट्यूटिंग ए हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस विद अ न्यू फैक्टर्स, जिसके अंदर से जो है वो सब्सट्रैक्ट करके जो है जो हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस जो है एज अ न्यू फैक्टर वो मिला के जो है उसको कम करके यहाँ से आपका फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो आपको एजम्पशंस के साथ मिलता है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन से जो है वो आपको ज़्यादा इफ़िशेंसी अगर क्रिएट करनी है, ए फैक्टोरियल ए फ्रैक्शनल फैक्टोरियल इज गिव अप सम पावर इन एनालाइजिंग द एफर्ट्स। सो ए फ्रैक्शनल फैक्टोरियल जो है विच इज़ गिव अप सम पावर, जो एक पावर देता है इन एनालाइजिंग द इफेक्ट, जिससे आप इफेक्ट को एनालाइसिस कर सकते हैं, एंड ऑन द रिस्पॉन्सेस, जो भी आपको रिस्पॉन्सेस होगा उस रिस्पॉन्सेस के ऊपर आपके इनपुट के जो इफेक्ट्स होंगे वो आप एनालिसिस कर सकते हो। ए फैक्टोरियल फ्रैक्शनल फैक्टोरियल इज विल स्टिल लुक एट अ मेन फैक्टर इफेक्ट, वो अभी भी जो है वो ज़्यादा जो है वो मेन फैक्टर की इफेक्ट को रिस्पॉन्स के ऊपर स्टडी करता है, बट दे लीड्स टू द compromises when looking into the interactions effects. This compromises is called as a confounding। ये जो है ये comprises जो है इसको जो है confoundings जो है वो बोला जाता है। सो द स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, इस स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर द स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स आर द अल्टीमेट fractional factorial experiments. This experiment is assumes that
all the interactions, even two-way interactions, are not significant. They literally screen the factors. वो factors को screen करते हैं, एक तरीके से उसको analysis करते हैं, or the variables in the process and determine which are the critical variables that affect the process output. ये सारे फैक्टर्स, सारे वेरिएबल्स को स्क्रीन करके इसमें से ऐसे फैक्टर्स जो है वो निकाल के आपको बताते हैं कि इसको आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपको ये फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा जो फैक्टर्स इसमें से ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, जो प्रोसेस के आउटपुट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करते होंगे, उसको आपको निकाल के बताएंगे. देर आर द टू बेसिक फैमिलीज ऑफ द स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स. डॉक्टर Plunkett and Berman has developed the original family of a screening experiment matrices in the 1940s. And Dr. Taguchi has adapted the Plunkett-Berman screening design. तो तागुची ने तो वही डिज़ाइन एडप्ट की थी. ही इज़ मॉडिफाइड, उन्होंने मॉडिफाइड किया जो प्लैंकेट और बर्मन के डिज़ाइन अप्रोच थे, सो दैट द एक्सपेरिमेंटर्स could assume that the interactions are not significant, yet could test for some two-way interactions at the same times. तो स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. यू हैव टू गो टू द स्टैंडर्ड्स टूल बार, मूव द कर्सर्स टू द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट द प्लान्स टू क्रिएट. आपको प्लान और क्रिएट करना है. फ्रॉम द बिलो पॉपअप सेलेक्ट अ स्क्रीन विथ 6 to the 15 फैक्टर्स. आपको 6 से लेके 15 फैक्टर्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं. क्रिएट अ स्क्रीनिंग डिज़ाइन. फिर आपको क्या करना है कि स्क्रीनिंग डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है. एज वी आर डीलिंग विद द 6 फैक्टर्स नाउ, क्योंकि अब जो है अभी जो है वो हम लोग 6 फैक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं. सो द स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल्स विच इज एक्सेप्ट वी हैव द 6 फैक्टर्स. यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास 6 फैक्टर्स आपको टेबल्स के अंदर दिख रहे हैं. एंटर द नेम एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल और लीव एज इट इज़ एज अ रिस्पॉन्स. उसको आप पहले रिस्पॉन्स के साथ रख दिए. आपने फैक्टर को 6 सेलेक्ट कर लिया. एंटर द फैक्टर नेम एंड सेटिंग. आपको फैक्टर्स जो है उसका नेम देना और आप सेटिंग में से उसको सेट कर सकते हैं. सिलेक्ट द नंबर ऑफ रन, आप उसको कितने रन जो है वो चाहते हैं एंड क्लिक ओके. तो आपका ये सेट हो गया. अभी अब ये फैक्टर्स को स्टडी करेगा. नाउ it is making a modeling and designing of the graph would be appears with the below details. The experimental goal, design informations, factors and settings, effect estimations and detections abilities. इस हिसाब से एक ये आपको ग्राफ जो है वो इफेक्ट के रिस्पॉन्स के इफेक्ट का ग्राफ जो है वो प्लॉट करके यहाँ पे देता है. Now you can see that the screening experiment which is shows your response in the column of the C11 इज़ दी क्वालिटी स्कोर्स. ये आपको क्वालिटीज़ जो है वो स्कोर आपको इसके इफेक्ट का बताएगा, राइट. तो द स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट इज विद द एग्जाम्पल वी कैन से दैट द go to the standard toolbar and move the cursor to the design of experiment and select the analysis and interpret. अब आपको जो भी रिजल्ट आया है उसको एनालिसिस और इंटरप्रेट करना है. फ्रॉम द बिलो पॉपअप विच इज गिविंग द फिट स्क्रीन टू द मॉडल. अब उसको जो रिजल्ट है उसको मॉडलिंग के अंदर क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपको वो रिजल्ट मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट kind of the approach of the design of experiment which is the response surface analysis approach. जो एक दूसरा अप्रोच है वो एक RSA विच इज़ द रिस्पॉन्स सरफेस एनालिसिस. तो ये चीज़ है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं. रिस्पॉन्स सरफेस एनालिसिस RSM is explore the relationship between a several experimentary variables and one and more response variable. तो यहाँ पे जो RSM जो है वो क्या करता है, तो RSM जो है वो एक्सप्लोर करता है एक रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लोर करता है किसके बीच, तो कि आपके एक सेवलर एक्सप्लेनेटरी जो वेरिएबल्स है और वन और मोर टू रिस्पॉन्स वेरिएबल. रिस्पॉन्स वेरिएबल और सेवरल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो है उसकी रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लोर करता है. द मैथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय GEP Box and K.B. Wilson in 1951.
The main idea of the RSM is used to sequence of the design of experiment to obtain the optimal responses. इसके पीछे का जो मेन आइडिया था RSM यूज़ करने का वो क्या था, तो कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के सेट ऑफ सीक्वेंसेस को यूज़ करके एक ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेस को बाहर निकल के लाया जाए. A response surface analysis is an ऑफलाइन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ये एक तरीके से आपने काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को OR के अंदर स्टडी किया था, राइट? आपको याद होगा. वैसी ही एक ये जो है ये एक तरीके की ऑफलाइन जो है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है. यूजुअली द 2 फैक्टर्स आर स्टडीड. यहाँ पे 2 फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, बट 3 और मोर कैन बी स्टडीड. यहाँ पे बेसिकली 2 फैक्टर को स्टडी किया जाता है, पर इसमें 3 और 3 जो है और 3 से ज़्यादा को स्टडी किया जा सकता है. बेसिकली ये 2 के लिए ज़्यादा सूटेबल है. With the response surface analysis, we run a series of the full factorial experiments and map the responses to generate a mathematical equations that is describe how the factors affect the responses. Calculations of the areas. The calculations of the areas analysis are for a fractional factorial design is can be obtained using the defining the relationship between the design and defining the relationship which is present in the design. तो ये एक सम काइंड ऑफ द एक तरीके की रिलेशनशिप को यहाँ पे जो है वो एलियास के फॉर्म में इसको कैलकुलेशंस करके बताया गया है. देन द सिलेक्शंस गाइड which is basic for if you have a number of factors like you want to study the one factor, you can select the ANOVA or a simple regressions methods. Then if you have to study the 2 or 4 factors, a two-way ANOVA you can use, and a general linear model you can study it. A full factorial designs or full fractional factorial designs. And if you have to want to study a 5 and more factors, then you have a randomized block design. You can study the objective of the screening with the fractional factorial designs or Plunkett-Berman concepts. Now let's start some discussions about the Dr. Genichi Taguchi. Who is the Dr. Genichi Taguchi? Dr. Janichi Taguchi is born in 1924 in the town of the Tokamachi in the Japan. He studied the textile engineering and earned his doctorate from the Kyushu University in Japan in 1962. He has developed is much of his thinking in isolation from the school of the Ronald Fisher, which is the factorial design of experiments, only coming into the direct contact in the 1954. The pioneered his method with the Dr. Yuan Wu in 1966 while consulting with the Bell Labs. So he is given the concept of the robust design. So suppose you have a product or process, right? And you have to control a control factor, which is the 3 control factors, which is the A, B and C. You have certain kind of the input parameters, and with controlling that factors on the product or process, you can get a certain kind of the outputs. Is it clear? So here you can see that the defect which is in the lower set limits and the upper set limits, right, which is totally depends on the control factors. ये जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? कंट्रोल फैक्टर्स के ऊपर. So the robot design have a product and process which has some kind of the inputs and outputs with the control factors A, B and C. If you are including one factor which is the noise factor, which has some kind of the different kind of the noises,
So that is defect, which is now the limit of that defect or the curvature of that defect, which is now below to the lower set limits to the upper set limits in both sides. So here, so in the same meanwhile of that, you are selecting that with increasing the control factors and the noise factors after additions of the noise factors. In the same way, with the editing the with adding the input datas and on the product or process as an output, you can see that your effect of that design is uh, ultimately cross to the lower set limits, and the upper set limit is again. So the Taguchi experimental design versus the traditional design of experiments. What is the basic difference between the Taguchi and traditional design of experiments? Only the main effect and two factor interactions are considerations. Only the main effect और अ टू फैक्टर इंटरेक्शंस. तो तागुची के अंदर बेसिकली मेन इफेक्ट और अ टू फैक्टर इंटरेक्शंस आर कंसिडरेट्स. हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस आर अज्यूम्ड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट. जो हायर ऑर्डर इंटरेक्शंस है वो इस तरीके अज्यूम किए जाते हैं कि वो नॉन एग्जिस्टेंस में हैं. द एक्सपेरिमेंटर्स आर asked to identify which interactions is might be significant before conducting the experiments through their knowledge of the subject matter. Taguchi's orthogonal arrays are not randomly generated. They are based on the judgmental samplings. तो जो तागुची की ऑर्थोगोनल एरेज जो है वो एक रैंडमली जनरेट नहीं होते हैं, वो एक जजमेंटल सैम्पलिंग से जनरेट हुए गए एरोज हैं. A traditional design of experiment is treat noise as a nuisance while it is blocking, but the Taguchi make it the focal point of his analysis. तो आप देख लीजिए कि ट्रेडिशनल और तागुची डिज़ाइन के अंदर क्या है. तो तागुची के अंदर जो है ये नॉइस फैक्टर जो है एक सर्टेन लिमिट तक जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम जो मेन इफेक्ट है और जो टू फैक्टोरियल इसके टू मेन फैक्टर्स है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. बाकी ट्रेडिशनल में कैसा होता है कि नॉइस फैक्टर को मेन फैक्टर कंसिडर करके उसकी इफेक्ट को जो है वो आपको रिजल्ट में दिखाया जाता है, राइट. तो ये डिफरेंसेस थे. सो द ट्रेडिशनल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ट्रीट द नॉइज एज अ न्यूसेंस एंड ब्लॉकिंग, but Taguchi make it is the focal point of his analysis. There are the three steps of procedure of the experimental design. Find a total degree of the freedom. आपको पहले क्या करना है कि total degree of freedom आपको find out करना है. Select a standard orthogonal array using the following two rules. आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल एरे जो है वो बनाना है इस दो रूल को यूज करते हुए. द नंबर ऑफ रन इन द ऑर्थोगोनल डिजाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो नंबर ऑफ रन जो है वो आपको ऑर्थोगोनल डिजाइन के अंदर जो है वो ज़्यादा होने चाहिए टोटल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से. द सिलेक्टेड ऑर्थोगोनल एरे इज शुड बी एबल टू एकोमोडेट द फैक्टोरियल लेवल, द फैक्टर लेवल विच इज कॉम्बिनेशंस इन द एक्सपेरिमेंट. एंड थर्ड स्टेप विच इज द असाइन फैक्टर्स टू appropriate columns using the following rules. You have to assign the factors to the appropriate column. You have to assign the factors to the appropriate column using the following rules. आप किस तरीके से assign कर सकते हैं, तो इसके लिए भी दो rules है. First, you have to assign the interactions according to the linear graph and interactions table. आपको linear graph को और interactions table को देखते हुए जो है वो आपको factor assign करना है column के अंदर. Second rule, which is about keep some column is empty. आपको कुछ कुछ कॉलम जो है वो खाली रखने. इफ नॉट ऑल द कॉलम कैन बी असाइन, राइट.
अगर सारे कॉलम जो है वो असाइन नहीं होता है तो कुछ कॉलम को आप खाली रख सकते हैं। तो इस रूल को यूज़ करते हुए आपको 3 स्टेप प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, तो इस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ तक जो है इतना स्टडी हमारा स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक को हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे रबर्स डिज़ाइन के साथ टागुची एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। सो अगर इस लेक्चर के अंदर आपको किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आई हो तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर आपके डाउट और क्वेश्चंस जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस डाउट को लेके और फिर आगे का स्टडी जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप जब आपके डाउट से जब सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर जो है उसको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो please take it very seriously. Few of the students are only mentioning their enrollment number. Still major students are not taking very seriously. Please take it very seriously. We are observing your activities and also start to write down the assignments which is given by you yesterday. Almost our 5th chapter is to be completed, so you have to write the assignments up to the 5th chapters and you have to submit before 5th of March. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching.